हाय फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रीडम। आज हम भारतीय मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला में मुगल वंश के हुमायूं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बाबर के बारे में पढ़ा दिया। अगर आपने बाबर के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी विद फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, तो आज हम हुमायूं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, हुमायूं का जो जन्म था वो 1508 में काबुल में हुआ था। जब इसका जन्म हुआ था तब इसके पास बाबर नहीं रह पाया था, मतलब यह बाबर का बड़ा पुत्र था। बाबर के वैसे तो 4 पुत्र थे, यह बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। तो ये बाबर के साथ ज़्यादा समय इसका नहीं व्यतीत हुआ था। तो जब इसकी माता का नाम माहम सुल्ताना था, पिता का नाम बाबर था। तो यह 12 वर्ष की अवस्था में बदख्शां का सूबेदार बाबर इसे नियुक्त करता है। बदख्शां जो है वर्तमान उत्तरी पाकिस्तान मतलब अफ़गानिस्तान की सीमा से सटा हुआ एक क्षेत्र पड़ता है, जिसका नाम भूतकाल मतलब पहले बदख्शा था, उसका इसे सूबेदार नियुक्त किया जाता है हुमायूं को। हुमायूं का मूल नाम जो होता है वो नसरुद्दीन मोहम्मद होता है। नसरुद्दीन मोहम्मद होता है, इसका उपनाम हुमायूं होता है। उपनाम हुमायूं होता है। हुमायूं बचपन में ही अपने पिता के साथ इसका जीवन व्यतीत नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इसने अरबी, फारसी, उर्दू और तुर्की भाषा का गहन अध्ययन किया था, और घुड़सवारी, तलवारबाजी में अच्छे से निपुण हो गया था। ठीक है, तो ये 12 वर्ष की अवस्था में बदख्शां का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। बताया जाता है कि हुमायूं पहले बदख्शां का सूबेदार होता है, बाद में इसे बाबर संभल का सूबेदार नियुक्त करता है। तो संभल में हुमायूं जाकर के बीमार पड़ जाता है, वापस बाद में पुनः दिल्ली आता है। जब दिल्ली आता है तो हुमायूं के बारे में बाबर ये कहता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, अल्लाह से प्रार्थना करता है कि हुमायूं के बदले में मेरी जान ले ले और हुमायूं की जान बख्श दे। तो इस हिसाब से ये कथा के तौर पे बताया जाता है। तो क्या होता है, हुमायूं स्वस्थ होने लगता है, इधर बाबर बीमार पड़ने लगता है। बाबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, और इधर 1530 में दिल्ली का शासक कौन बनता है? हुमायूं जब दिल्ली का शासक 1530 ईस्वी में बनता है तो अपने पिता के आदेश अनुसार, मतलब पिता ने कह दिया था कि अपने भाइयों को राज्य को अपने भाइयों को बराबर हिस्सों में बांट देना। तो अपने पिता के आदेशानुसार अपने 4 भाइयों में यह राज्य बांट देता है, जिसमें अक्सरी भाई होता है, अक्सरी नाम का भाई होता है, उसे संभल देता है। हिंदाल को अलवर क्षेत्र देता है, और कामरान को कंधार और काबुल देता है, और स्वयं दिल्ली का शासन बनता है। लेकिन बताया जाता है हुमायूं सबसे सीधा था लेकिन ये अपने राज्य को बांटना, हुमायूं का राज्य को बांटना इसकी सबसे बड़ी राजनैतिक भूल थी, क्योंकि इसके भाइयों ने बाद में इसका साथ नहीं दिया। जबकि कामरान तो हमेशा युद्ध करता रहता था और वो इसके क्षेत्र में अधिकार कर लेता था, आगे हम पढ़ेंगे। तो इसके भाइयों ने साथ नहीं दिया, और हुमायूं का राज्य का बांटना सबसे बड़ी राजनैतिक भूल थी। अब हुमायूं की आगे की बात करते हैं। हुमायूं का जो पहला अभियान था वो कालिंजर अभियान था। कालिंजर का शासक जो था, जो रुद्रदेव था, प्रताप रुद्रदेव। क्या होता है कि प्रताप रुद्रदेव जो 1531 में हुमायूं अभियान कालिंजर पर करता है, तो उसी समय घेरा डालता है। घेरा कुछ समय तक 1-1.5 महीने तक पड़ा रहता है। इसी समय ऐसे सूचना मिलती कि इसका भाई जो कामरान होता है, इसके भाई कामरान ने पंजाब और हिसार क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो ये सूचना पा करके प्रताप रुद्रदेव से संधि कर करके दिल्ली वापस चला जाता है। इधर प्रताप रुद्रदेव जो होते हैं अफगानों से मिले हुए होते हैं, अफगानों से संधि किए होते हैं, अफगानों के पक्ष की बात कर रहे होते हैं। तो ये हुमायूं प्रताप रुद्रदेव से संधि करके वापस चला जाता है। इसके बाद में हुमायूं का अगले अभियान की बात करते हैं। दोहरिया का युद्ध होता है 1532 में। इस युद्ध में हुमायूं अफगान शासक महमूद लोदी को पराजित करते हैं।
पराजित करते हैं, महमूद लोदी को पराजित करते हैं। क्या होता है कि महमूद लोदी हुमायूं का अधीन जौनपुर क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। तो इस वजह से हुमायूं विशाल सेना लेकर के जाता है और महमूद लोदी को पराजित करता है और जौनपुर को अपने अधीन में कर लेता है। ठीक है, इसके बाद अगला अभियान जो होता है हुमायूं का 1535 से 1536 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध होता है, जिसमें गुजरात के शासक बहादुर शाह को हुमायूं पराजित करता है। क्या होता है, उस समय जब गुजरात का शासक बहादुर शाह की शक्ति बढ़ रही होती तो हुमायूं पहले से ही उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है ग्वालियर की तरफ जाता है तो ग्वालियर में युद्ध होता है। इधर बहादुर शाह क्या करता है कि मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। मेवाड़ की रानी उस समय कर्णावती होती हैं, वो हुमायूं के पास, मेवाड़ की रानी कर्णावती होती हैं, वो हुमायूं के पास एक संधि पत्र के तौर पर राखी भेजती हैं। लेकिन उस समय हुमायूं युद्ध में बिजी होता है, व्यस्त होता है, तो उस बात का जवाब नहीं दे पाता है। लेकिन हुमायूं की ये सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो सबसे उसकी राजपूतों से उसकी मित्रतावत संबंध अच्छे बन जाते। तो ऐसा नहीं हो पाता है। लेकिन बाद में बहादुर शाह को हुमायूं पराजित कर देता है और हुमायूं भागकर चला जाता है चंदेरी। जब चंदेरी जाता है, चंदेरी पीछा करते करते हुमायूं बहादुर शाह का चंदेरी पहुंचता है, चंदेरी से दूसरी जगह चला जाता। अंत में हुमायूं चंदेरी और मालवा पर अधिकार कर लेता है, चंदेरी और मालवा पर अधिकार कर लेता है। अब हम आगे की बात करते हैं। इसके बाद में हुमायूं चुनार के घेरे पे करता है, चुनार क्षेत्र पर घेरा डालता है और बंगाल क्षेत्र पर घेरा डालता है। चुनार पर घेरा डालता है लेकिन कुछ उसे सफलता नहीं होती, क्योंकि चुनार पर अधिकार किसका होता है, शेरशाह सूरी का होता है। ठीक है, इसके बाद में इधर क्या होता है, बंगाल पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी सेना लेके जाता है, बंगाल पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि बंगाल में अफगान शासक जो होता है उसका अधिकार होता है, वहाँ पर अधिकार कर लेता है हुमायूं। लेकिन क्या होता है, इधर शेरशाह सूरी की शक्ति बढ़ रही होती है। ये सूचना पाकर के शेरशाह सूरी से शेरशाह सूरी को रोकने के लिए हुमायूं दिल्ली की तरफ वापस आता है। वहीं रास्ते में गंगा और कर्मनाशा नदियों के बीच में जगह होती है चौसा नामक स्थान पर हुमायूं रुक जाता है। 2 महीने तक पड़ाव डाल देता है, अपने शिविर डालता है। शेरशाह सूरी युद्ध की पहल नहीं करता, वो ये कहता है कि बरसात का मौसम आ जाएगा तो ये गंगा और कर्मनाशा नदी के बीच में जो खाली मैदान होता है, जो खाली जगह होती है, बाढ़ के समय में अपने आप ये हो जाएंगे। तो क्या होता है, बरसात का समय आ जाता है, गंगा और कर्मनाशा नदी के बीच की जगह होती है, तो उस तलैटी में पानी भरने लगता है, बारूद भी भीग जाती, तोप खाना पूरा बेकार हो जाता है। इस बात का मौका पाकर के शेरशाह सूरी की जो सेना होती है वो हुमायूं की सेना पर आक्रमण कर देती है, जिसमें बताया जाता है हजारों मुगल सैनिक निहत्थे मारे जाते हैं और हुमायूं अपनी जान बचाकर किसी तरह भागता है। और इसकी जान बचाकर जब भागता है तो निजाम भिस्ती नाम का व्यक्ति होता है, निजाम भिस्ती नाम का व्यक्ति होता है, वो हुमायूं की मदद करता है। निजाम भिस्ती नाम का व्यक्ति जो होता है हुमायूं की मदद करता है, जिसके बदले में हुमायूं निजाम भिस्ती को आधे दिन का सम्राट बनाता है। हुमायूं जब युद्ध में हार जाता है और पुनः दिल्ली चला आता है। इधर क्या होता है, हुमायूं दिल्ली और आगरा क्षेत्र उसका बचता है। इधर शेरशाह सूरी की शक्ति बढ़ रही होती है, शेरशाह सूरी की शक्ति बढ़ रही होती है। तो हुमायूं शेरशाह सूरी को रोकने के लिए कन्नौज या बिलग्राम युद्ध कन्नौज की तरफ जाता है। कन्नौज की तरफ जब जाता है तो कन्नौज और बिलग्राम के बीच में, बिलग्राम में गंगा नदी के तट पर 1540 में युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं शेरशाह सूरी से एक बार फिर पराजित हो जाता है। हुमायूं शेरशाह सूरी से फिर पराजित हो जाता है और वो भागकर पुनः फिर दिल्ली जाता है। दिल्ली जब जाता है हुमायूं तो शेरशाह सूरी की सेना पीछा करती है दिल्ली तक। तो वो अपने परिवार लेकर के भारत छोड़ने पर विवश हो जाता है। वह निर्वासन जीवन व्यतीत करने लगता है। वह
सबसे पहले सिंध में जाकर शरण लेता है, लेकिन सिंध का शासक उसे शरण देने से मना कर देता है। उसके बाद वह ईरान के शासक शाह तैसमय के पास जाकर के शरण लेता है। ईरान का शासक उसका बहुत ही ज़्यादा आदर सत्कार करता है, क्योंकि वो ये चाहता है कि ईरान हुमायूं जो है वो शिया मत को स्वीकार कर ले। उसी समय हुमायूं का भाई हिंदाल होता है, उसके गुरु का नाम मीर अली बाबा होता है। उनकी पुत्री हमीदा बानो से हुमायूं विवाह कर लेता है। इधर क्या होता है, शाह तैसमय हुमायूं को 17,000 घुड़सवार सैनिकों की मदद करता है। ठीक है, तो इसके बाद में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के गर्भ से 15 अक्टूबर 1542 में राणा वीरसाल के महल में अमरकोट में अकबर मान का जन्म होता है। अकबर मान का जन्म राणा वीरसाल के महल में अमरकोट में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब इसके बाद हुमायूं भारत छोड़कर निर्वासन जीवन व्यतीत कर रहा होता है। उसी समय क्या होता है, शेरशाह सूरी की जो उत्तराधिकारी होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और भारत में वापस अपना राज्य स्थापित करने के बारे में सोचता है। तो वह सबसे पहले हुमायूं भारत की वापसी में कंधार और काबुल पर विजय प्राप्त करता है। इसके बाद में वह बदख्शां क्षेत्र पर विजय प्राप्त करता है। बदख्शां क्षेत्र पर विजय प्राप्त करता है, जिसका वह पहले से ही क्या होता है, शासक बनने से पहले वह वहाँ का सूबेदार था। बताया जाता है काबुल और कंधार क्षेत्र पर इसके भाई कामरान का अधिकार था। कामरान पहले से ही इसका साथ नहीं देता और उसके साथ शत्रुता का व्यवहार रखता है, इसीलिए इसने कामरान से युद्ध करके कंधार और काबुल छीन लिया था। ठीक है, और इसकी सहायता की थी इसके विश्वास पात्र बैरम खान ने। ठीक, आगे की बात करते हैं। यह 1554 में पंजाब पर अधिकार कर लेता है और पंजाब पर बैरम खां के संरक्षण में अपने पुत्र अकबर को सूबेदार बनाता है। इसके बाद में जब अकबर को सूबेदार बनाता है, धीरे धीरे थोड़ी करके क्षेत्रों को जीतता रहता है। उसी के बाद में इधर क्या होता है, सूरी वंश के शासक कमज़ोर हो जाते हैं। तो क्या होता है, मच्छीवाड़ा के युद्ध में 15 मई 1555 में हुमायूं सिकंदर सूर को पराजित करता है। हुमायूं विजयी हो जाता है। इस युद्ध में क्या होता है, दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों तक हुमायूं का अधिकार हो जाता है और इस युद्ध में सहायता कौन करता है, बैरम खां, जो इसका विश्वास पात्र होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सरहिंद की युद्ध की। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 में होता है। इस युद्ध में मुख्य अहम भूमिका बैरम खां निभाता है और बैरम खां की वजह से हुमायूं इस युद्ध में जीत जाता है। क्या होता है कि सिकंदर सूर एक विशाल सेना लेकर जाता है, लेकिन सिकंदर सूर को घायल कर देता है बैरम खां और बैरम खां की वजह से ये युद्ध जीत जाता है। इसके बाद में हुमायूं दिल्ली पर पुनः अधिकार करता है और भारत में मुगल वंश की दोबारा नींव पड़ती है। हुमायूं की जो मृत्यु होती है 1556 में शेरे मंडल नाम का एक पुस्तकालय होता है। उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर गिर जाने से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। बताया जाता है एक इतिहासकार लैनपूल हुए हैं, उन्होंने कहा हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा। इतिहासकार लैनपूल ने कहा है कि इतिहासकार हुए, उन्होंने कहा हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही इसकी मृत्यु हो गई। तो हुमायूं जो था बहुत सीधा था, इसलिए ये जीवन भर परेशान ज़्यादा बना रहा था। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक भवन का निर्माण कराया था। यह ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था और सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। इसकी मृत्यु 1556 में हो जाती है। जब 1556 में मृत्यु हो जाती तो इसका पुत्र अकबर जो होता है वो लाहौर का सूबेदार होता है, पंजाब से लाहौर का सूबेदार होता है। वो बैरम खां के संरक्षण में सूबेदारी कर रहा होता है। तो जब मृत्यु का पता लगता है बैरम खां को, तो बैरम खां तुरंत ही पंजाब में कलानौर नाम की जगह होती, वहाँ पर अकबर का राज्याभिषेक कर देता है। अगला शासक
मुगल वंश का 1556 में अकबर बनता है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन हम 1540 से 1555 के बीच का जो समय है, हुमायूं के निर्वासन का समय है, इस समय में सूरी वंश आता है उसके बीच। तो इस समय के बीच में हम सूरी वंश के बारे में पढ़ेंगे। सूरी वंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। तो सूरी वंश के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल स्टडी विद फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।